नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मौजूद हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बारिश से मौसम हुआ कूल, गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश चंबा जिले में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जिला वासियों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के कारण जंगलों की आग भी शांत हो गई है। इसके अलावा प्राकृतिक जल स्रोत भी रिचार्ज होने की संभावना जगी है। आज सुबह मौसम साफ था और तेज धूप पड़ रही थी। इससे दोपहर के समय लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई। जिला मुख्यालय चंबा समेत लगभग पूरे जिले में इस बार बारिश हुई है। लंबे अंतराल के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। हालांकि अब तक उम्मीद से कम बारिश हुई है, लेकिन आगामी दिनों में और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिन मौसम खराब रहेगा और तेज बारिश होने के आसार हैं। आतंकी हमले की धमकी के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर भी अलर्ट। देश के 41 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी की खबरें आने के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है तथा हवाई अड्डे के भीतर आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति भी पूरी छानबीन के बाद ही दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश पुलिस प्रमुख से मांग की है कि गग्गल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जवानों की संख्या पूरी की जाए। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 98 सुरक्षा जवानों के पदों की स्वीकृति है, लेकिन वर्तमान में 77 जवान ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल में बनी बीपी संक्रमण और बुखार के 7 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 7 दवाओं समेत देश भर की 50 दवाएं मार्कों पर सही नहीं उतरी हैं। मई माह में ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार, अल्सर और खांसी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले की 4, सिरमौर जिले की 2 व ऊना के 1 दवा उत्पादकों के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। सैंज में पिन पार्वती नदी पर बनाई कृत्रिम झील में डूबने से युवक की मौत। पिन पार्वती नदी पर ड्रेजिंग कार्य के दौरान सैंज एनएचपीसी आवासीय कॉलोनी के सामने तैयार की गई कृत्रिम झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना आज दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब सैंज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 2 प्रशिक्षु यहां से नदी पार कर रहे थे तो तेज धूप में भारी गर्मी के कारण झील में नहाने के लिए चले गए। झील गहरी होने के कारण एक युवक ओम प्रकाश पुत्र डेहरू राम निवासी गाँव शारण तहसील सैंज पानी में डूब गया। काफी देर तक बाहर न निकलने पर उसके दूसरे साथी युवक मनीष सिंह निवासी गांव हलान तहसील मनाली ने इसकी सूचना अपने मित्रों को दी। सूचना मिलने पर थाना सैंज से पुलिस की एक टीम तथा एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वहीं घटना की खबर मिलते ही सैंज बाजार तथा समीप के गांव बक्शाहाल से काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गए। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के दिए संकेत। देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं मिलने पर पार्टी नेता राजेश शर्मा ने आज संकेत दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यह घटना कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हुआ है। वहीं आज शर्मा, जिन्होंने देहरा से कांग्रेस के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में असफलता हासिल की थी, ने अपने रणनीति पर चर्चा करने के लिए अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए शर्मा ने देहरा के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि मुझे कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन मैं देहरा के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। बैठक में कांग्रेस
नेता भावुक हो गए और अपनी निराशा और हताशा व्यक्त की। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सिविल अस्पताल देहरा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। हिमाचल उपचुनाव में तर्जनी के बजाय मध्यमा उंगली पर लगाई जाएगी स्याही। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में तर्जनी के बजाय मध्यमा उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। यह कदम हाल ही में 7 चरणों में से अंतिम चरण में 1 जून को हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया है, जब तर्जनी पर स्याही लगाई गई थी और अभी भी मतदाताओं के हाथों से स्याही नहीं हटाई गई है। गरीब की थाली से गायब हुई दाल, आसमान छू रही अरहर की कीमत। अरहर दाल ने सांभर का जायका बिगाड़कर रख दिया है। दाल के मूल्य में एक 20 रुपए की वृद्धि होने से सांभर का मजा किरकिरा कर दिया है। गत माह अरहर की दाल की कीमत 180 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 200 रुपए पहुंच गई है। शिमला के गंज बाजार में थोक विक्रेता सुंदरलाल ने बताया कि बढ़ती गर्मी के कारण फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है। वर्षा के अभाव में कई फसलें नष्ट हो रही हैं। पिछले 1-2 माह से दालों की कीमतों में केवल 2 से 5 रुपए की वृद्धि हुई है। सुन्नी में ट्रक सतलुज नदी में गिरा, चालक की मौत। सुन्नी थाना के तहत चाबा के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में जा गिरा। इस हादसे में चालक की मौत हो गई। पुलिस को आज सुबह हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। चालक की तलाश के लिए सुंदरनगर से गोताखोर बुलाए गए थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को नदी में गिरे ट्रक के भीतर से ही बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान लीलाधर उर्फ विकास 23 वर्षीय पुत्र छोटेलाल निवासी गांव भलवाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला के रूप में हुई है। अग्निवीर भर्ती, कांगड़ा चंबा जिला के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र जारी। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि कांगड़ा और चंबा जिला से चयनित उम्मीदवारों के दूसरे चरण की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 27 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक यूथ सर्विस हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में होगी। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में लॉगिन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को OTP से मिलेगा राशन, लेकिन OTP किसी को बताना नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को OTP के माध्यम से राशन वितरित करेगी। इसको लेकर विभाग 20 से 30 जून तक ट्रायल करवाने जा रहा है। डिपो होल्डर राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और उनसे मोबाइल पर संपर्क करके OTP की जानकारी ली जाएगी। इसकी पुष्टि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशक राम कुमार गौतम ने दी। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का अध्ययन। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।